हेलो व्यूअर्स, आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का सेकेंड चैप्टर का 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बुद्धि के बहानासाइड्स के इलाज के 3 तरीके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि के बहानासाइड्स के इलाज के 3 आसान तरीके हैं। फर्स्ट, अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम ना आंके और दूसरे कोई भी बुद्धि को कभी ज़रूरत से ज़्यादा ना आंके। अपनी सेवाओं को सस्ते में ना बचे। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि अपने कितनी बुद्धि है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर ना धुने कि आपका कोई आईक्यू नहीं कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक करें। अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नज़रिया का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में जीत रहा हूँ का रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह करें कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में ना करें। याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में। थर्ड में, कोई फायदा नहीं, मेरी उम्र ज़्यादा या कम है। उम्र का बहानासाइड असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मर दिया जाता है। इसके 2 आसानी से पहचाने जाने वाले रूप है, मेरी उम्र ज़्यादा है का रूप और मेरी उम्र कभी बहुत कम है का ब्रांड। आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी असफलता के बारे में इस तरह की बात करते सुना होगा। इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। अपनी उम्र के कारण ही मैं यह नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ या जो करने में मैं सक्षम हूँ। यह आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। इस बहाने ने हजारों लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे बंद कर दिए। वह सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसीलिए वो कोशिश करने की जहमत भी नहीं कर उठाते। उम्र के बहानासाइड का सबसे लोकप्रिय रूप है मेरी उम्र ज़्यादा है। यह बीमारी बहुत सूक्ष्म तरीके से फैलाई जाती है। टीवी के सीरियलों में दिखाया जाता है कि जब कंपनी के विलय के कारण किसी एग्जीक्यूटिव की नौकरी छूट जाती है तो वह बेरोजगार हो जाता है। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। मिस्टर एग्जीक्यूटिव महीनों तक नौकरी की तलाश करते रहते हैं, परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिलती और इस दौरान वे कुछ समय तक आत्महत्या के विकल्प पर विचार करते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब खुद को रिटायर समझ लेने में ही समझदारी है। 40 के बाद आपकी ज़िंदगी में मुश्किल क्यों बढ़ जाती है। यह विषय नाटकों और पत्रिकाओं के लेख में लोकप्रिय है, इसीलिए नहीं क्योंकि इसमें सच्चे तथ्य है, बल्कि इसीलिए क्योंकि बहाना ढूंढने वाले बहुत से लोग इसी तरह के नाटक देखना चाहते हैं और इसी तरह के लेख पढ़ना चाहते हैं। उम्र के बहानासाइड्स का इलाज क्या है। उम्र के बहानासाइड्स का इलाज किया जा सकता है। कुछ साल पहले जब मैंने एक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का संचालन किया था तो मैंने एक अच्छे सीरम की खोज की थी जो इस बीमारी का इलाज तो करता ही था, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता था कि यह बीमारी आपको कभी ना हो। इस प्रोग्राम में सेसिल नामक का एक प्रशिक्षु था। 40 वर्षीय सेसिल निर्माता का प्रतिनिधि बनना चाहता था, परंतु सोचता था कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। उसने कहा, मुझे शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा और अब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अब मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ। मैंने ज़्यादा उम्र की समस्या पर सेसिल के साथ कोई बार बात की। मैंने पुरानी दवा का इस्तेमाल किया। आपकी उम्र उतनी होती है जितना आप समझते हैं, परंतु मैंने पाया
कि उसका मर्ज इस दवा से ठीक नहीं हो रहा है। ज़्यादातर लोग इसके जवाब में कहते हैं, परंतु मैं अपने आप को बूढ़ा समझता हूँ। अंततः मैंने एक ऐसा तरीका खोज लिया जो जादू की तरह काम कर गया। एक दिन मैंने सुशील से कहा, सेसिल, मुझे ये बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब शुरू होती है। उसने 1-2 सेकंड तक सोचने के बाद जवाब दिया, लगभग 20 साल की उम्र में। अच्छा, मैंने कहा, और अब मुझे यह बताओ कि किसी आदमी की रचनात्मक उम्र कब खत्म होती है। सुशील ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अगर यह वो तो तंदुरुस्त है और अपने काम को पसंद करता है तो कोई आदमी 70 साल की उम्र तक रचनात्मक कार्य कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा, बहुत से लोग 70 साल के बाद भी बहुत से रचनात्मक कार्य करते हैं, परंतु मैं आपसे सहमत हो जाता हूँ कि किसी आदमी के रचनात्मक कार्य करने की उम्र 20 से 70 साल के बीच होती है और इस दौरान उसके पास 50 साल यानी कि आधी सदी होती है। सेसिल, मैंने कहा, आप अभी 40 साल के हैं, आपके रचनात्मक जिंदगी कितनी खत्म हो चुकी है। 20 साल, उसने जवाब दिया। और आपकी रचनात्मक जिंदगी अब कितनी बाकी है। 30 साल, उसने जवाब दिया। दूसरे शब्दों में, सुशील, आपने अभी आधा रास्ता भी तय नहीं किया है। आपने अभी अपने रचनात्मक वर्ष का सिर्फ 40% हिस्सा ही पूरा किया है। मैंने सुशील की तरफ देखा और यह महसूस किया कि यह बात उसके दिल को छू गई थी। उसकी उम्र का बहाना शायद तत्काल दूर हो गया। सुशील ने देखा कि उसके सामने अभी बहुत से अवसरपूर्ण वर्ष मौजूद है। अभी तक वो सोचता था, मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, परंतु अब वो सोचने लगा, मैं अब भी युवा हूँ। सुशील ने अब महसूस किया कि हमारी उम्र कितनी है इस बात का कोई खास महत्व नहीं होता। दरअसल उम्र के बारे में हमारा नजरिया ही हमारे लिए वरदान या शाप बन जाता है। उम्र के बहानासाइट्स का इलाज करने से आपके लिए अवसरों के वे बंद दरवाजे खुल जाएंगे जिन पर इस बीमारी की वजह से ताला लगा दी हुआ है। मेरे एक रिश्तेदार ने अलग अलग तरह के काम करने के से में अपने कई साल बर्बाद किए, जैसे सेल्समैनशिप, अपना बिजनेस करना, बैंक में काम करना, परंतु वो ये तय नहीं कर पाया कि वो क्या करना चाहता था या उसे कौन सा काम पसंद था। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वो पादरी बनना चाहता है, परंतु जब उसने इस बारे में सोचा तो उसने पाया कि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। अब वो 45 वर्ष का था। उसके 3 बच्चे थे और उसके पास पैसा भी ज़्यादा नहीं था, परंतु सौभाग्य से उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और खुद से कहा, चाहे मेरी उम्र 45 साल हो या 65 साल, मैं पादरी बनकर दिखाऊंगा। उसके पास आस्था का भंडार था और इसके सिवा कुछ नहीं था। उसने विस्कॉन्सिन में 5 वर्षीय धर्मशास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपना नाम लिखवा लिया। 5 साल बाद वो पादरी बन गया और इलिनॉय के चर्च में अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हुआ। बूढ़ा बिल्कुल नहीं, अभी तो उसके सामने 20 वर्ष की रचनात्मक जिंदगी बाकी थी। मैं इस आदमी से हाल ही में भी मिला था और उसने मुझे बताया, अगर मैंने 45 वर्ष की उम्र में इतना बड़ा फैसला नहीं किया होता तो मेरी बाकी ज़िंदगी दुख भरी होती, जबकि अभी मैं अपने आपको उतना ही युवा समझता हूँ जितना कि मैं 25 वर्ष पहले था। और उसकी उम्र कम लग रही थी। जब आप उम्र के बहानासाइट्स को हरा देते हैं तो इसका स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि आप में युवावस्था का आशावाद आ जाता है और आप युवा दिखने भी लगते हैं। जब आप उम्र की सीमाओं को, अपने डर को जीत लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ साल तक जोड़ ही लेते हैं, अपनी सफलता में भी कुछ साल जोड़ लेते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे एक पुराने सहयोग ने मुझे ऐसा दिलचस्प तरीका बताया जिससे उम्र के बहानासाइट्स को हराया जा सकता था। बिल ने हार्वर्ड से 20 के दशकों में ग्रेजुएशन किया था। 26 साल तक स्टॉक ब्रोकर रहने के बाद बिल ने यह फैसला किया कि वो कॉलेज प्रोफेसर बनेगा। बिल के दोस्त ने उसे चेतावनी दी कि वो बहुत मेहनत का काम है और उससे इस उम्र में उतनी मेहनत नहीं होगी, परंतु बिल ने अपने लक्ष्य को हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया था और उसने 51 वर्ष की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में दाखिल लिया।
55 वर्ष की उम्र में उसे डिग्री मिली। आज बिल एक बढ़िया आर्ट्स कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स का लेक्चर चेयरमैन है। वो सुखी भी है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अभी तो मेरी ज़िंदगी के 1/3 बेहतरीन साल बाकी है। ज़्यादा उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है। इसे हराएं वरना ये आपको हरा देगी। कोई आदमी ज़्यादा छोटा कब होता है? मेरी उम्र अभी बहुत कम है भी उम्र के बहानासाइट्स का एक ऐसा प्रकार है जिसने कई लोगों का भविष्य चौपट कर दिया है। लगभग 1 साल पहले मेरे जेरी नाम का 23 वर्षीय युवक मेरे पास एक समस्या लेकर आया। जेरी सर्विस में एक पैराट्रूपर था और इसके बाद वो कॉलेज गया था। कॉलेज जाते जाते भी जेरी ने अपने पत्नी और बच्चों की खातिर एक बड़ी ट्रांसफ़र एंड स्टोरेज कंपनी के लिए सेल्समैन का काम किया। उसने बहुत बेहतरीन काम किया, कॉलेज में भी और कंपनी में भी। परंतु आज जेरी चिंतित था। डॉक्टर स्वार्ट्ज उसने कहा, मेरी एक समस्या है। मेरी कंपनी में मुझे सेल्स मैनेजर बनाने का फैसला किया है। इससे अब मैं 8 सेल्समैनों का सुपरवाइज़र बन जाऊंगा। मैंने कहा, बधाई हो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? उसने जवाब दिया, मुझे जिन 8 लोगों को सुपरवाइज़र बनाया गया है वो सभी मुझसे 7 साल से लेकर 21 साल तक बड़े हैं। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या मैं वो काम ठीक से कर सकता हूँ? जेरी, मैंने कहा, तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर तो यही समझता है कि तुम ये काम ठीक से कर पाओगी, और वरना यह तुम्हें सुपरवाइज़र बनाता ही क्यों? सिर्फ 3 बातें याद कर रखो और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि उम्र पर ध्यान ही मत दो। खेत में कोई बच्चा तभी आदमी माना जाता है जब वो ये साबित कर देता है कि वो आदमी के बराबर काम कर सकता है। उसकी उम्र से इसका कोई लेना देना नहीं होता, और यही तुम्हें भी साबित करना होगा। जब तुम ये साबित कर दोगे कि तुम सेल्स मैनेजर के काम को अच्छी तरह से कर सकते हो तो तुम अपने आप उतने बड़े हो जाओगी। दूसरी बात, अपने प्रमोशन पर कभी इतराने की कोशिश मत करना। सेल्समैन के प्रति सम्मान दिखाना, उनसे सलाह लेना, उन्हें यह महसूस कराना कि वे एक टीम के कप्तान के साथ काम कर रहे हैं, किसी तानाशाह के साथ नहीं। अगर तुम ऐसा करोगी तो वे तुम्हारे साथ काम करेंगे, न कि तुम्हारे विरुद्ध। तीसरी बात, इस बात की आदत डाल लो कि तुमसे ज़्यादा उम्र वाले लोग तुम्हारे अधीन काम करें। हर क्षेत्र का लीडर जल्दी ही यह जान लेता है कि उसकी उम्र अपने कई अधीनस्थ से कम है, इसीलिए इस बात की आदत डाल लो। ये आगे आने वाले सालों में तुम्हारी काफ़ी काम आएगी, जब तुम्हें और भी बड़े अवसर मिलेंगे। और याद रखो, मेरी तुम्हारी उम्र तुम्हारी सफलता की राह में कभी बाधा नहीं बनेगी, जब तक कि तुम खुद उसे बाधा ना बनाओ। आज जेरी का काम बढ़िया चल रहा है। उसे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस पसंद है और कुछ ही सालों में वो अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना रहा है। थैंक यू।